का गठन किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत सभी पंचायतों को सैचुरेशन बेसिस पर वाइबल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्स से कवर किया जाएगा। किसानों के जो उत्पाद हैं उन उत्पादों के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस उपलब्ध करवाई जाएंगी। सहकारी समितियों के व्यवसाय में विविधता लाकर जैसे 25 सेक्टर को जोड़ा गया, उन्हें वाइब्रेंट बनाकर किसानों की आय में वृद्धि लाई जाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाएगा। दूसरा विषय फिर गांव से जुड़ा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार गांव के विकास के लिए कोई ना कोई कदम उठाए गए। इस बार की जो आज निर्णय किया गया है वो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को एश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिले, ये प्रावधान किया जाएगा। अपने गांव में ही रहने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि माइग्रेशन पर चेक लग सके और उनके अपने गांव में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सके, पलायन रुक सके। इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है वो देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित गांव को बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम से अलग रखा जाएगा ताकि दोनों प्रोग्राम्स का कोई ओवरलैप ना हो। यह कार्यक्रम एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा, लेकिन आवश्यकता अनुसार कुछ प्रोग्राम्स में अगर कुछ कंपोनेंट्स में 100% सेंट्रल फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इसके लिए हमने उत्तरी सीमा से लगे राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 46 बॉर्डर ब्लॉक्स के 2966 ग्रामों को फेस्ड मैनर में समग्र विकास हेतु चुना गया है। पहला चरण जो है, पहले चरण के अंतर्गत 662 इसके गांव को लिया जाएगा और इसमें सभी स्टेक होल्डर से बातचीत की गई है। कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किया जाएगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज में और अवसर मिले उस दिशा में काम किया जाएगा और माइग्रेशन जो है, जो गांव से पलायन की जो एक समस्या है उसको भी दूर किया जाएगा। और उसको दूर करने के लिए गांव-गांव में, इन चयनित गांव में एकीकृत सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए स्थानीय मेले और त्योहारों का आयोजन किया जाएगा। टूरिज्म प्रमोशन के संबंधित गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर, खेल के टूर्नामेंट्स, कंपटीशंस करवाने के लेकर, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में विद्यार्थियों के लिए सीमा दर्शन के प्रोग्राम और स्थानीय हैंडीक्राफ्ट के प्रमोशन एवं कार्यक्रमों को वहां पर बल देने का काम किया जाएगा। और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चाहे केंद्र के हों, राज्य के हों या जिला के हों, अधिकारियों को समय समय पर उन गांव में भेजा जाएगा ताकि वहां का विकास भी हो सके, वहां के समस्याओं का समाधान भी हो सके, पलायन पर रोक लग सके और वहां पर अवसर रोजगार स्वरोजगार के और नए खड़े हो सकें। तो इन गांवों को हब एंड स्पोक मॉडल पर ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप हो, ट्रेडिशनल नॉलेज हो, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को, महिलाओं को और एम्पावर करने का काम भी किया जाएगा। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो,
या हमारी एनजीओस या एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनका भी राष्ट्रीय स्तर पर टेक्निकल यूनिवर्सिटीज की भागीदारी से इन गांव को और गांव के रहने वाले लोगों को सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा जाएगा। साथ में पीएम गति शक्ति प्रोग्राम को भी इन गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर में वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको पूरा करने का हम लोग काम करेंगे। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको पूरा करने का काम किया जाएगा। अब सैचुरेशन बेसिस पर हमें यहां पर क्या क्या करना है, ये एक आउटकम ओरिएंटेड प्रोग्राम होगा। डिफाइंड आउटकम्स के आधार पर इसकी इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग की जाएगी और इसमें ये जो कुछ आगे में आपको आउटकम सुनिश्चित किए जाएंगे उसका एक जानकारी देना चाहूंगा कि सैचुरेशन बेसिस पर ऑल वेदर रोड से जोड़ना ये प्राथमिकता होगी। बिजली और पानी 24 घंटे सातों दिन 365 दिन उपलब्ध कराना ये सुनिश्चित किया जाएगा और विशेष रूप से सोलर या विंड एनर्जी से इनको जोड़ा जाए ये उसमें प्रावधान रहेगा। और मोबाइल और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध हम इसमें करवाएंगे। टूरिस्ट सेंटर, मल्टीपर्पज सेंटर्स और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इनका विकास वहां पर किया जाएगा। और जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, जितनी हमारी योजनाएं हैं, उनको कन्वर्जेंस करके 100% सैचुरेशन पॉइंट पर ले जाने का काम किया जाएगा। और इसके लिए वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ये बनाने का काम भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत इसको सैचुरेशन पर केंद्र और राज्य के प्रोग्राम्स को नीचे तक लागू करेंगे। इसके लिए हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न मंत्रालयों की योजनाओं को लागू करने का काम किया जाएगा। तो आप देखेंगे कई बार समस्या आती है कि कुछ योजनाओं को मापदंड जो उनके हैं उनके अनुसार ये शायद क्वालिफाई ना करें, तो ये कमेटी इन स्कीम्स के नॉर्म्स और प्रोविजंस को आवश्यकता अनुसार रिलैक्स करने का निर्णय भी कर सकेगी। तो एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ देखा गया है कि हम वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान बनाएं, केंद्र और राज्य की योजनाओं को उसमें लागू करने के लिए पूरा खाका तैयार करें और इसको लागू करने के लिए सैचुरेशन पॉइंट तक लेकर जाएं और इसके लिए हाई पावर कमेटी का गठन भी किया जाएगा। तो मित्रों, इससे देश में पलायन भी रुकेगा इन क्षेत्रों में और देश की सामरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। और 4800 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान है, जिसमें से 2500 करोड़ रुपए तो केवल सड़कों के लिए ही खर्च किया जाएगा। दो और निर्णय आज कैबिनेट में किए गए हैं। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। और आईटीबीपी की जो प्रमुख भूमिका है वो भारतीय चीन सीमा की निगरानी करना है। आईटीबीपी ने वर्तमान में 176 बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित हैं और सीमा पर निगरानी और प्रभावशाली ढंग से हो, इस आवश्यकता को देखते हुए हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इसने जनवरी 2020 में, अगर आपको याद होगा, आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना के लिए अनुमति भी दी थी और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को भी उस समय अनुमोदित किया था। और इन नए बीओपीस और स्टेजिंग कैंप्स के निर्माण की कार्य प्रगति पर है। और जब इन बीओपीस और स्टेजिंग कैंप्स के डिप्लॉयमेंट के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता भी है, जिसके लिए 7 नई बटालियन को रेस करने का आज निर्णय किया गया है। जो जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप्स की स्थापना को अनुमोदित किया गया था,
उसका काम तेजी से चल रहा है। उसको पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी, उसके लिए आज कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने 7 नई बटालियंस आईटीबीपी की रेज करने के लिए अनुमति दी है, इसका निर्णय लिया है। साथ ही साथ इन बटालियंस के सुपरविजन के लिए एक अतिरिक्त सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना भी की जाएगी। बटालियंस और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9,400 पदों को सृजन किया जाएगा और बटालियन एवं सेक्टर हेडक्वार्टर्स की स्थापना 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी। इसमें ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के निर्माण, लैंड एक्विजिशन, एम्यूनेशन आदि पर लगभग 1808 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, तथा कार्मिकों के सैलरीज, राशन आदि के ऊपर प्रतिवर्ष लगभग 963.68 करोड़ रुपए का रिकरिंग एक्सपेंडिचर आएगा।